क्या आप मानेंगे कि हमारी आर्मी के पास पुलिस से भी कई गुना ज्यादा पावर है। पावर कुछ इस कदर है कि हमारी आर्मी बिना कोई वारंट का किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, बिना कोई सर्च वारंट का किसी के घर में तलाशी ले सकता है। अगर कहीं इनकाउंटर होता है, वहां पर कोई सिविलियन की डेथ होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आर्मी पे कोई केस फाइल नहीं होता है। इस पावर को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में आप्सपा कहते हैं। आप एक भारतीय हैं या फिर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर भी आपको ये टॉपिक जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप्सपा लागू वहां होता है जहां पे डिस्टर्ब्ड एरिया हो। डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब कि जहां पे टेररिज्म हो, जहां पे कोई इंसर्जेंसी हो, जहां पे वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो और भारत की किसी स्टेट की जनता अगर अलग होने की मांग करे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नर को ये पावर है कि वो आप्सपा को इम्पोज कर सकता है। जहां पे आप्सपा इम्पोज होता है, वहां की सारी सिविल राइट्स जो है वो आर्मी के पास आ जाती है। ये राइट आने के बाद आर्मी किसी को भी पनिश कर सकती है अगर वो लॉ का वायलेशन करता है। अगर किसी जगह पे 5 लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी है, तो वहां पे भी आर्मी एक्शन ले सकती है। अगर कोई इलीगल वेपन्स रखता है, तो भी आर्मी कार्रवाई कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आर्मी को किसी भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है अगर वो किसी को गिरफ्तार करता है, और आप लीगल तरीके से कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। अगर गए तो मोस्ट ऑफ द केस फाइल नहीं होता है। आइए अब जान लेते हैं कि सरकार को क्यों जरूरत पड़ी इस एक्ट की और ये एक्ट कब से आया है। हम जब 1947 में आजाद हुए, तो उस टाइम पे बहुत दंगे हुआ करते थे। उस दंगा को कंट्रोल करने के लिए सरकार 4 एक्ट लेके आती है। पहला एक्ट का नाम है बंगाल एक्ट, दूसरा एक्ट का नाम है आसाम एक्ट, और तीसरा एक्ट का नाम है ईस्ट पंजाब एंड दिल्ली एक्ट, और लास्ट वाला एक्ट का जो नाम है वो है यूनाइटेड प्रोविंस एक्ट। ये एक्ट सिर्फ 1 साल के लिए लाया जाता है, लेकिन 1958 में ये एक्ट फिर से रिपील्ड होता है और ये परमानेंट लागू कर दिया जाता है आसाम और मणिपुर स्टेट में। ये जो आप आसाम देख रहे हैं, 1960 से पहले ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड सब एक साथ हुआ करते थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये एक्ट लागू कहां पर है। ये एक्ट पिछले 6 दशकों से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लागू है। ये एक्ट हर एक 6 महीने और साल भर में एक्सटेंड होते रहता है। ये एक्ट अभी लागू है आसाम में, जो कि लास्ट टाइम रिन्यू हुआ था 2022 28 फरवरी को, नागालैंड में 30 दिसंबर 2021 को, मणिपुर में दिसंबर 2021 में, और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही लागू है। और इसी के जैसा सेम एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। ये 1990 में जब कश्मीर के हालात बहुत खराब हो गए थे, तब ये एक्ट को लाया गया है। अब ये जो आप्सपा है, ये कुछ जगह से हटा भी दिए गए हैं, जैसे कि 2015 में त्रिपुरा से हटा दिया गया था, 2018 में इसको मेघालय से हटा दिया गया था, और 1997 में इसको पंजाब से भी हटा दिया गया था। ये जो आप्सपा लागू है, इसके 2 पहलू हैं। हम एडवांटेज पे भी बात करेंगे, हम डिसएडवांटेज पे भी बात करेंगे। पहला जो डिसएडवांटेज यहाँ पे निकल करके आता है वो है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग हैं, इनका मानना है कि ये इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। जहाँ की पूरे इंडिया में आप्सपा नहीं लागू है, वहाँ पे सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही क्यों? अब इसके पीछे का कारण भी है। आप जानते हैं कि नागालैंड अलग करने का मांग करता है, आप जानते हैं कि मिजोरम अलग करने का मांग करता है। तो सरकार को जो है आपस में यूनाइट करने के लिए ये आप्सपा की नीड पड़ती है। इसका जो दूसरा डिसएडवांटेज है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, यहाँ पे आर्मी कभी कभी मनमानी करते हैं, इवन यहाँ पे आर्मी रेप भी करते हैं।
तीसरा जो डिसएडवांटेज यहाँ पे निकल करके आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 8000 से ज्यादा सिविलियन एनकाउंटर में मारे गए हैं और आर्मी वालों पे केस भी फाइल नहीं होता है। अब हम यहाँ पे एडवांटेज की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी सबसे मायने रखता है। अगर कोई स्टेट अलग करने की मांग कर रही है तो सरकार को मजबूरन ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ता है ताकि वहां पे जो है इंटीग्रिटी और यूनिटी मेंटेन हो। और अकॉर्डिंग टू आर्मी पर्सनल्स, उनका कहना है कि जो टेररिस्ट होते हैं वो छुपे हुए रहते हैं वहां पे आम नागरिक के घरों में, तो उनको मजबूरन जो है गोली चलाना पड़ता है। और उस टाइम पे आर्मी वालों के पास इतना प्रेशर होता है कि उनसे मिसजस्ट होने के कारण से सिविलियन की भी डेथ हो जाती है। अब आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपस्पा सही है या गलत है। अब आपस्पा को हटाने के लिए 2005 में एक कमेटी बैठी थी। उस कमेटी ने साफ साफ मना किया था कि अब आपस्पा की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कमेटी है, इवन रिटायर ब्रिगेडियर है, वो लोग जब अपना आर्टिकल लिखते हैं तो वहां पे वो लोग कहते हैं कि अब आपस्पा को हटा देना चाहिए। ऐसे तमाम कमेटी है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अब आपस्पा का यूज यानी कि डेमोक्रेसी का गला घोटना है। लेकिन फिर भी हर एक सरकार आपस्पा को क्यों रिजेक्ट कर देती है? सरकार इसको हर बार रिजेक्ट क्यों कर देती है? क्योंकि सरकार के लिए यानी कि देश के लिए उसका एकता यानी कि यूनिटी और इंटीग्रिटी सबसे प्रथम प्रायोरिटी वाली चीज है। अब अगर आर्मी पर्सनल, आसाम राइफल्स या फिर आईटीबीपी से किसी सिविलियन की डेथ हो जाती है तो उस पे केस फाइल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि डेमोक्रेसी में एक समान लोग है, केस फाइल होना चाहिए, केस फाइल हम करेंगे। तो सरकार ने इस पे रिप्लाई किया, अगर हमारे सेना देश की यूनिटी के लिए लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर पे ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उनकी बंदूक जब चले। अब ये एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने 16 साल फास्टिंग की थी आपस्पा को हटाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि आपस्पा को हटा देना चाहिए या फिर आपस्पा से अगर किसी सिविलियन की डेथ होती है तो उस पे सजा होनी चाहिए। जब आपस्पा के एनकाउंटर में किसी सिविलियन का डेथ होता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, इनके पास भी आर्टिकल 21 है, यानी कि आर्मी पे केस फाइल होना चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पे कहती है कि नहीं हो सकती है केस फाइल। अगर किसी पे केस फाइल करना भी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, यानी कि ना के बराबर है। आपके हिसाब से आपस्पा को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।